Hi SNPS students, welcome back once again in this class. Today you will be taught about present simple tense. Students, to know English easily, you have need to convert Hindi sentences into English. That means you have need to make some translation. And to understand translation very well, you have need to understand tense at first. And in this regard, I am here to teach you present simple tense today. As I have mentioned on the board that the first method to know present simple tense, that means how can you understand the sentence belongs to present simple tense. यानी आप कैसे समझेंगे कि यह सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का और उसका हम मेथड लगाएंगे. We often hear in our daily activities that we speak out in our conversation like this. वह जाता है, राम खाता है, हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग सभ्या निकेतन स्कूल में पढ़ते हैं. Such type of sentences, such type of Hindi sentences belongs to present simple tense. I mean to say that the Hindi sentence that ends with ta hai, ti hai, te hai, that sentence will be considered as present simple tense. जैसे राम जाता है तो लास्ट में ता है आ रहा है, हम लोग सभ्या निकेतन स्कूल में पढ़ते हैं, ते हैं, तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा. उसका जो हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे वो प्रेजेंट सिंपल के बेसिक स्ट्रक्चर पे बनाएंगे. तो सबसे पहले तो मैं अभी बताया कि कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है. तो हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, जैसे मैं लिख रहा हूं राम जाता, आप देख रहे हैं कि राम जाता हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है आ रहा है. ये बेसिक स्ट्रक्चर है पहचानने का, और ये मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं ताकि आप आसानी से इसको पहचान सके. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग दिस फैक्ट दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिंपल टेंस. हम लोग पढ़ते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो सबसे पहले आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचान रहे हैं, क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे नहीं तो उसका स्ट्रक्चर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो बच्चों, एट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन यू अंडरस्टैंड प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो जब भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब रहेंगे, उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस माना जाता है. नाउ आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स स्ट्रक्चर. हियर स्ट्रक्चर मीन्स रूल्स ऑफ मेकिंग ट्रांसलेशन. And as you are seeing that in structure of present simple tense, here S stands for subject plus either V1 or V5. Here V stands for verb, action word. I have taught you about the action word. That means action words are called verb. Here S stands for subject. You are much aware about the subject. That doer is called subject. In a sentence, we speak about the person or the things. दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. एक सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, डूअर जो होता है. देखिए अभी यहाँ हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है राम जाता, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में. तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ राम. हम लोग पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है? हम लोग पढ़ते हैं. तो हम लोग इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ. सब्जेक्ट मीन्स डूअर, जिसके बारे में बात करते हैं. तो एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट प्लस आइदर V1 और V5. हियर यू हैव टू ऑप्शन, यू हैव नीड टू सेलेक्ट आइदर V1, या तो V1 या V5. But the most important thing is that you have need to select V5 when subject is in the mode of third person singular number. Students, V1 means plural form of the verb. I have taught you in the classroom that verb always stand in plural. Action word, the first form of the verb is always in plural form. First form of the verb जो होता है वो हमेशा plural होता है. And fifth form of the verb is considered as singular form of the verb. वर्ब का पांचवा फॉर्म जिसमें हम एस या ईएस एड करते हैं वो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है. एक्चुअली यू लर्न 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, V1, V2, V3, बट वी कैन मेक V4 एंड V5 ऑल्सो. व्हेन वी एड ing in the main verb it makes V4. I am taking a verb as an example. Go, went, gone. Look at the board. Go,
V1, went V2, second form of the verb, gone V3, and going, G-O-I-N-G, going V4, and goes V5. That means you can easily say that when we add ing in any action word, any main verb, it makes V4. That means it converts the first form of the verb into fourth form of the verb. But when we add s or es in the main verb, it makes V5. So here, as you are seeing that you have need to select any one, either V1 or V5. So there is a basic question is arising here, that where should we use V1 or where should we use V5? We will use V1 when subject is in the mode of plural number. Students, you know singular and plural number. Singular stands for a single and plural stands for more than one. When subject will be in singular form, then singular number third person form, then we use V5. But when subject is in the mode of plural number, then we will use V1. You know why? Because V1 stands for plural number. Verb. A verb is always in plural form. So, if subject is in plural number, you need to put plural verb. Basic rule. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. तो जैसे यहाँ देखो, राम जाता है. As you are seeing that Ram subject I have told earlier, Ram is singular number third person subject. So at first, according to this structure, at first you have need to put subject. That means Ram. Then verb. You know जाना, जाता, verb, go. But which type of form? V1 or V5? Go or goes? Definitely goes will be the answer, because you are seeing that subject is in the mode of singular number third person. That's why you have need to select V5, singular number verb, and answer will be goes. So right translation, Ram jata hai, Ram goes. And then full stop. While I was teaching you about the sentence, I have said you that a sentence always end with any punctuation mark, and you are seeing that this is assertive sentence, so you should never forget to put full stop. So Ram goes will be the translation of Ram jata hai. हम लोग पढ़ते हैं in the sentence, हम लोग, we, subject we, हम लोग. Then at first you have need to put we, and then it start of verb either V1 or V5. You know very well, we is considered as first person plural number subject. हम लोग, we are not talking about a single person. हम लोग पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं. हम लोग जैसे हो गया तो उसमें प्लूरल नंबर आ गया, हम सभी आ गए. तो जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. और आपको पता है V1 और V5 में V1 प्लूरल होता है. आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आप याद कर लेंगे. V1 प्लूरल फॉर्म, PLURAL प्लूरल, और V5 सिंगुलर, SINGULAR. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट इज इन द मोड ऑफ प्लूरल नंबर. सो हम लोग वी सब्जेक्ट, देन रीड. यू नो रीड मीन्स पढ़ना, वर्ब. हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड. स्टूडेंट्स, in easy way you can say that you have need to put the verb according to the subject. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का सिलेक्शन करना है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो आप सिंगुलर वर्ब यानी V5 का यूज करेंगे, मतलब S या ES एड करना है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो आपको वर्ब का बेस फॉर्म देना है, मतलब V1 देना है. जैसे यहाँ पे आप देखें, हम लोग पढ़ते हैं तो वी सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, इसीलिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, V1 में ही होगा. रीड, वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं. नाउ आई एम गिविंग यू अनदर ट्रांसलेशन. राहुल एक पत्र लिखता है. You have to translate this sentence into English. As per rule, as per structure, you have need to put subject at first. As stands for subject, I have said. Now find out the subject. What is the subject in the sentence? राहुल एक पत्र लिखता है. We are talking about whom? किसके बारे में बात करें? कौन पत्र लिख रहा है?
एग्जैक्टली करेक्ट। राहुल, राहुल के बारे में बात कर रहा है, पत्र लिखने का काम राहुल कर रहा है, तो मतलब राहुल एक पत्र लिखता है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट राहुल हुआ, तो सबसे पहले राहुल देंगे, RAHUL, राहुल। Then you have need to put verb as per rule, as per structure, either V1 or V5. Student, you have to think yourself that which type of verb should be used here, V1 or V5. That means singular number or plural number. Yes, you are very nice student. Exactly correct. Singular verb will be used because subject is also in the mode of third person singular number. Only one name, Rahul. So Rahul. Then what will be the singular forms of the verb? Write, writes, WRITES, Rahul writes a letter, and then full stop. अगर यहीं पे देंगे कि राहुल और राम एक पत्र लिखता है, तो हो जाएगा राहुल एंड राम राइट ए लेटर, बिकॉज राहुल एंड राम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट टू बॉयज, सो द वर्ब विल बी यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, दैट मींस V1. स्टूडेंट, द बेसिक थिंग इज दैट ए वर्ब ऑलवेज स्टैंड इन प्लूरल नंबर. वर्ब हमेशा बेस फॉर्म जो उसका फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, और जब हम उसमें एस या एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है. तो मतलब ये हुआ कि जब सब्जेक्ट का मोड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा, चाहे ही, सी, इट या कोई भी एक नाम रहेगा, वह घर जाती है, सी गोज टू हाउस, वह पटना जाता है, ही गोज टू हाउस, वर्षा होती है, इट रेन्स. ये सब में V5 का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब सब्जेक्ट का मोड जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, तो जैसे सब्जेक्ट का मोड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो V5 का यूज करेंगे. सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम मेकिंग यू रिकॉल. सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन जो है हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जब ता है, थी है, ते है सेंटेंस के लास्ट में रहेगा. जैसे यहाँ देखिए राम एक पत्र लिखता है, और कुछ ओपिनियन होता है, एक कुछ और तरीके हैं जिसे हम कैसे समझ पाएंगे. कुछ बेसिक जो हमारा डेली रूटीन होता है, जैसे वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह में सवेरे जगते हैं, वी गो टू स्कूल डेली, हम लोग प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं. ये सारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जो हमारा डेली एक्टिविटी होता है, दैट वी डू मोस्ट ऑफ द टाइम, जो हम प्रायः करते हैं, अक्सर करते हैं, वैसा सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में. यू कम टू स्कूल डेली, आप डेली स्कूल आते हैं. यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, आप प्रत्येक दिन सुबह में सवेरे जगते हैं. ये सब सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के कैटेगरी में आएगा, और उसका जो हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, उस हिंदी सेंटेंस को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर यही होगा, सब्जेक्ट प्लस आइदर V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट. हियर ऑब्जेक्ट मींस एक्स्ट्रा वर्ड, उसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा, जैसे यहाँ देखिए राहुल एक पत्र लिखता है, तो राहुल इज सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट, क्योंकि राहुल क्या कर रहा है, पत्र लिखने का काम कर रहा है, तो वो ए लेटर ऑब्जेक्ट है. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आपको पता है सब्जेक्ट के बारे में. उसके बाद वर्ब देना है. वर्ब में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है, चाहे तो V1 और V5, कहाँ V1 करना है, कहाँ V5 करना है, आपको मैं अभी बताया हूँ. राइट नाउ आई हैव टॉट यू दैट व्हेन सब्जेक्ट इज इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यू हैव नीड टू यूज सिंगुलर वर्ब, दैट मीन्स V5. ओके, एंड देन इफ सब्जेक्ट इज इन द मोड ऑफ प्लूरल नंबर, then you have need to put V1, that means base form, first form of the verb, plural form of the verb. So dear students, I hope that you will give your much concentration on this topic, because this topic is very important for you. And now I am giving you some translation as homework on the basis of present simple tense. You have need to make it and send the pic in the WhatsApp group. I will check you and I will give you remarks. So just get ready for the homework. Translate into English. सीता गीत गाती है. हम लोग स्कूल जाते हैं. वह क्रिकेट खेलता है. 4, आप लोग सुबह में टहलते हैं.
ठीक राम और श्याम बाजार जाता है। All these translations, all these Hindi sentences are ending with ta hai, ti hai, te hai. That means these all sentences are in the mode of present simple tense. You have need to use this structure to make the translation of this sentence. So I hope that you will give your much concentration to make in making this translation, and you are need to send your homework sheet in the group. Thank you very much.